नहीं किसी से भीख मांगते। धामी सरकार होश में आओ, इरिगेशन पोस्ट ऐड करो, इरिगेशन पोस्ट ऐड करो। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हम किसी से हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, मैं सीमा रावत और आप देख रहे हैं हस्तक्षेप। आज हम पहुंचे हैं देहरादून के राजधानी गांधी पार्क में, जहां पर लगातार युवाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है। सवाल यह उठ रहे हैं कि एक तरफ हमारे उत्तराखंड में जहां पर बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, जॉब नहीं है, वहीं पे हमारे उत्तराखंड जो सरकारें बाहर लोगों को विभाग में ऐड कर रही है। आइए जानते हैं इनसे क्या है मामला। आज करो, अभी करो। सर, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली जो हमारा जो उत्तराखंड में जो भर्तियां होती हैं यूपीएससी के माध्यम से जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आती है। इसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, आरईएस, पंचायती राज, जल संस्थान सभी विभाग होते हैं। तो इसका अध्याचन 2021 में सितंबर में जारी हुआ था। अध्याचन जो शासन से पदों की जो संख्या होती है वो भेजी जाती है लोक सेवा आयोग को। उसमें इरिगेशन के 228 पोस्ट थे, लेकिन जब इसकी विज्ञप्ति जारी होती है नवंबर 2021 में 26 नवंबर को उसमें इरिगेशन के 226 पोस्ट हटा दिए जाते हैं। 228 पोस्ट हटा दिए। इसके लिए हम लोग कई बार महाराज जी से मिल चुके हैं, सिंचाई मंत्री, सिंचाई सचिव हैं सेमवाल जी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि इन पोस्टों को ऐड कर दिया जाएगा। इलेक्शन से पहले हमसे ये कहा गया कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए, कि पोस्ट को ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन इलेक्शन के बाद हमसे कहने लग गए हैं कि इसमें त्रुटि है, वित्तीय स्वीकृति नहीं है। तो एक सवाल हमारा ये बनता है कि अगर आपके पास वित्तीय स्वीकृति नहीं थी तो आपने अध्याचन बिना किसी होश में बिना वित्तीय स्वीकृति के भेज दिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वित्तीय स्वीकृति नहीं है कि आप 228 पोस्टों को ऐसी भेज दीजिए। एक तरह तो विधानसभा में 100 से 150 लोगों को बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के, बिना विज्ञापन निकाले ज्वाइन कर दिया जाता है, और हम लोगों की विज्ञप्ति जारी हुई है। हमारे लिए विज्ञप्ति से एक दिन पहले अध्याचन के जो पद हैं 228 पद हैं इरिगेशन के, वो हटा दिया है। उसके अलावा हम लोग कई बार मिल चुके हैं, हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि 228 जो पद हैं हमारे इरिगेशन के, उसे इसी विज्ञप्ति में जारी कर दिया जाए, उत्तराखंड कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2021 में जोड़ दिया जाए। थैंक यू मैडम। जिस उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आज वो उत्तराखंड धरना प्रदर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। अब सवाल यह खड़े उठ रहे हैं कि बेरोजगार जो युवा हैं, सीएम से भी मिले हैं, सतपाल महाराज से भी मिले हैं, लेकिन सिंचाई सचिव सेमवाल जी से भी मिले हैं, लेकिन क्या मिला? आश्वासन। चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को कहा जाता है कि आप धैर्य रखिए, नियुक्ति होगी, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद फिर आश्वासन पे आश्वासन। क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए मैडम, आज हमें 6 दिन चल गया, 5 दिन हो गए हैं, 6ठा दिन शुरू हो गया आज हमारा। और हम अपने विधायकों के सभी क्षेत्र के विधायकों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी मतलब अभी तक हमें किसी ने एक्शन नहीं लिया। सतपाल महाराज से मिल चुके हैं, धामी से मिल चुके हैं, और हमें आश्वासन दे देते कि ऐड कर देगा वैकेंसी। इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि आप ये 228 वैकेंसी आपकी ये ऐड कर देंगे, आप अपनी पढ़ाई करो। हमने चलो ठीक है, उस टाइम वैकेंसी निकाले थे, हमने पढ़ाई की, तैयारी की, पेपर भी हो गया, लेकिन अभी तक वैकेंसी ऐड नहीं करी। मैं तो ये कहता हूँ ये खोखले वादे क्यों करती सरकार? मतलब ऐसा नहीं, मतलब जब अपनी बात पे अटल रहना चाहिए। इन्होंने जो वादे किए तो सरकार को उस तरह रहना चाहिए अपने बात पे अटल। अभी अपनी बात पे अटल मुकर्रर क्यों रही है? उस टाइम पे वोट बैंक के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाल दी, 228 वैकेंसी। 20 नवंबर 2021 को कार्मिक अध्याचन भेजा गया था, उसमें 228 इरिगेशन पोस्ट ऐड थी। लेकिन फिर जैसे ही 26 नवंबर को विज्ञापन आया, उसमें से ये पोस्ट हटा ली गई 228। इन्होंने कहा कि इसमें कोई त्रुटि का हवाला देगा, टेक्निकल त्रुटि बताया और इन्होंने वापस ले लिया। तब इनके पास भी गए, मगर सर ऐसे क्यों किया आपने, वैकेंसी क्यों हटाई है? कैंड आप पे बोल दो, हम इलेक्शन के बाद ऐड कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी ऐड नहीं है। ऐसा कोई विधायक नहीं बचा जिसके पास हम नहीं गए, ऐसी कोई मतलब सभा नहीं हुई जहाँ पर हम गए नहीं। हरिद्वार में, रुड़की में, हल्द्वानी में, जहाँ पर भी हमने मिले विधायक मंत्री मिले, हम उनसे संज्ञान में बात रखी है, लेकिन हमारी बात मानने नहीं जा रही। बिल्कुल हमारी बात कोई वो ले नहीं रहा, सीरियस नहीं ले रहा है। अब हमने एक फैसला किया है कि हाँ आमरण अनशन होगा। आज तक हमारा 6ठा दिन है, धरने बैठे हैं हम, कोई भी सरकार का आदमी पक्ष वाला नहीं आया, जो भी आई अपोजिशन पार्टी आई है। लेकिन बस हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार मतलब जब हमारा वोट ही चाहिए सरकार को, हमारे रोजगार नहीं देना क्या? अब देखो कनिष्ठ अभियंता के बिना सड़कों का क्या हाल है, सड़क भी नहीं बन पाई। इंजीनियर ने क्या नहीं दिया देश को? सड़कें दी हैं, पुल बनाए हैं और घर भी बनाए हैं, लेकिन हमारी कोई बात ही नहीं मानने तैयार है। हम बेरोजगार बिल्कुल सड़कों पर आ गए हैं, और ये कहते हैं डबल इंजन सरकार है, बस नाम के इंजन सरकार है। आज हम युवा इनकी वजह से परेशान हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। 5 दिन लगातार हो गए भाई साहब हमें। देखो मैडम 5 दिन हो गया, अब 6ठा दिन चालू है हमारा, लेकिन हमने वादा किया है कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं, धरना भी करेंगे, अनशन भी। कल से हमारा आमरण अनशन होगा,
और इस बात से हम उठेंगे जब तक हम अपने भूख प्यास त्याग देंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। ऐसे हमारा लास्ट है, लेकिन हमारे इसमें किसी भी छात्र को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, युवाओं का कहना है कि यदि युवाओं को कुछ हो जाता है, इसकी जो जिम्मेदारी है शासन प्रशासन की होगी। सर, क्या कहेंगे आप? बाहर के लोगों को उत्तराखंड में नौकरी दी जा रही, लेकिन जो उत्तराखंड का जो युवा है वो सड़कों पर दर दर के भटक रहा है दर दर के लिए। सर, हम पिछले एक साल से 26 सितंबर से हम महाराज जी से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि बेटे आप परीक्षा की तैयारी कीजिए और इसके बाद ये पद जोड़ दिए जाएंगे। सर, पिछले एक साल से हम शासन के प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। खाली हमें फुटबॉल की तरह कभी सचिव के पास, कभी मंत्री के पास, कभी सीएम साहब के पास। ये देखिए सर, पीछे हम सीएम साहब से भी मिल चुके हैं, महाराज से भी मिल चुके हैं। इनसे हमें खाली मौखिक रूप से बोला जाता है कि आश्वासन दिया जाता है कि आपके पद जोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद भी सर सतपाल महाराज खुले मंच से ये इरिगेशन के महाअधिवेशन में कहते हैं कि इन पदों को जोड़ दिया जाएगा। और हम किस पे भरोसा करें सर? जो युवा है, हम भी सर अपना जो पोटेंशियल है और जो ज्ञान है, ये उत्तराखंड के विकास में लगाना चाहते हैं सर। बस हमसे एक छोटी सी विनती है उनसे, इन 228 पदों को जो 2021 वाली वैकेंसी है सर, उस पर ऐड कर दिया जाए। बिल्कुल, इनकी जो मांग है, जो इनके 228 पद है, उनकी जो मांग है पूरी की जाए। लेकिन सर, एक चीज़ है, धरने पे बैठे हो, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, क्या सरकार संज्ञान लेगी? सर, ये हमारे पास कम से कम 40 विधायकों के, ऐसा नहीं कि विपक्ष के, सत्ता पक्ष के सर, ये देखो सर, खजानदास जी और विनोद चमोली जी, ये सब 40 से ऊपर विधायकों के हमारे पास समर्थन पड़ते हैं। ये सब सत्ता के विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपके पक्ष में, तभी भी सरकार सर सुन नहीं रही है। तो आप बताइए सर। बड़ा ही दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। ये प्रतिनिधियों से भी मिल गए हैं किस लिए उत्तराखंड बनाया गया था कि छोटा राज्य बने, विकसित राज्य बने। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य के क्या हाल हैं। जो युवा उत्तराखंड का भविष्य था, वही युवा सड़कों पे बैठा हुआ है। दुख की बात है, उत्तराखंड सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। जो ऐसे युवाओं की इनकी शक्ल देख लीजिए आप, किस तरीके से मायूस होकर बैठे हुए हैं। प्रत्येक कम से कम 13 जिलों के लोग हैं। ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे तो नहीं है, लेकिन जिलों में तो बैठे होंगे अभी। क्या लगता है सर आपको कि मांग पूरी होगी? इसके बाद क्या आपका अगला स्टैंड क्या होगा? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कल से हम आमरण अनशन में बैठने, हमने घोषणा कर दी कि कल से आमरण अनशन बैठेंगे। काफी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी एक ही मांग है, 228 पोस्टों को इसमें ऐड किया जाए। एक तरह तो ये विधानसभा बिना विज्ञप्ति जारी किए अपने चहेतों को नौकरी दे देते हैं, और दूसरी तरफ जो युवा हैं, एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, 4 महीने एग्जाम हो चुके हैं, अभी तक हमारी पोस्ट ऐड नहीं की जा रही है। सिर्फ हमें आश्वासन दिया जा रहा है। क्या ये सिर्फ इलेक्शन से पहले का जुमला था कि आपकी पोस्ट निकालना, फिर पोस्ट को रद्द करना? हर बार का यही है। 2015 में भी कनिष्ठ अभियंता भर्ती में 115 पोस्ट को हटा दिया गया था। इस बार फिर से 228 पोस्ट को फिर से हटा दिया गया है। क्या ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, 228 पोस्टों को इसमें ऐड कर दिया जाए, और हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें ऐड नहीं किया जाए। एक के बाद एक हमारे जितने सहयोगी हैं आमरण अनशन बैठेंगे। अगर इसकी कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी धार्मिक सरकार की होगी। सर, ये हम भाजपा सरकार हमेशा ये दावा करती है कि युवा मुख्यमंत्री युवाओं के लिए कार्य करेगा। ऐसा युवा मुख्यमंत्री किस कार्य का जो युवाओं को रोजगार न दे सके? अगर 228 पोस्ट आप जोड़ोगे तो उसका लाभ तो युवाओं को ही मिलेगा। आप अभी एक मैटर उत्तराखंड में चल रहा है, अंकिता भंडारी। अगर ये 228 पोस्ट हैं, अगर ये जॉब नहीं मिलेगी लड़कों को, लड़कियों को, ये लोग भी जॉब करने बाहर जाएंगे। हो सकता है बहुत सारी अंकिता और भी जन्म ले इसमें। तो उसके लिए पूर्ण रूप से धार्मिक सरकार, उत्तराखंड सरकार, सिंचाई मंत्री जिम्मेदार हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, कल से बैठोगे ना? कल से इनका आमरण अनशन है, और हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि ऐसे युवाओं की बात सुने। आगे भी हम आपको ऐसे अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हस्तक्षेप।